तो दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक बार वीर पाहुजा टॉक्स में। और आज हमारे साथ एक ऐसी स्पेशल गेस्ट है जो इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है, एक्टिंग करती है और साथ ही उन्होंने एक नए स्टोर की ओपनिंग भी की है उदयपुर में। आज हमारे साथ है यांशी। तो यांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीर पाहुजा टॉक्स में। थैंक यू सो मच। सो कैसे हैं आप, क्या चल रहा है लाइफ में? ऑल गुड, अप्स डाउन चल रहे हैं बस। क्या बात है। तो नया स्टोर ओपन किया है आपने, तो उसके बारे में पहले बताइए, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। नया स्टोर तो इट्स लाइक अभी रिसेंटली 2 दिन हुए उसको स्टार्ट हुए जी। और अकेले करना पड़ा है। बाय गॉड बहुत मेहनत लगी है। इतनी चीज़ें पता भी नहीं थी जितनी अच्छा इसको ऐसे मापते ही बहुत नया एक्सपीरियंस मिला है मुझे, तो या इट्स गुड। क्या बात है। तो मतलब ये स्टोर खोलने का कैसे आया दिमाग में? एक्चुअली एक जितना भी ऐसे चल रहा है मॉडलिंग, लेकिन एक साइड में अपना प्रॉपर बिजनेस तो होना चाहिए। क्या बात है। तो मैंने नीचे देखा भी डिजाइन बाय यांशी। ना डिजाइन बाय नहीं, स्टाइल बाय। हाँ वही तो, आप खुद पसंद करके सब चीजें ला रहे हैं। क्या बात है। तो ये तो चल ही रहा है, उसके साथ आप इन्फ्लुएंसर हैं, ऑब्वियसली आपकी बहुत सी रील्स वायरल भी हैं, फेमस भी हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर बनने का सफर कैसे चालू हुआ यांशी? एक्चुअली ये स्टार्ट ही मैंने नहीं किया है। इट जस्ट मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ लाइक उदयपुर से कॉलेज कंप्लीट किया, इसके बाद आई वेंट टू मुंबई। वहाँ पे आई वाज अ डांस कोरियोग्राफर। फिर ये कोविड आया, कोविड आते ही बैंड बज गई। फिर वेंट टू हैदराबाद, देन दिल्ली। फिर मैं तो वहाँ जॉब कर रही थी, बट एक बड़ा इन्फ्लुएंसर था, हिज नेम इज़ वरुण। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया, तो उनके थ्रू मैंने एक म्यूज़िक एल्बम किया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जानना है, ये बस अपॉर्चुनिटी आई और मैंने ग्रैब कर ली। नहीं तो ये भी सुनने को मिला कि डांसर भी हैं आप। तो इंट्रो में एक और चीज़ कि डांसर भी हैं आप, तो डांसिंग भी सीखी कहीं से? सीखी है एक्चुअली। अच्छा। यहाँ पे TDC क्लासेस हैं, थ्रिलर डांस कंपनी। तो वहाँ पे मैंने 3 साल कोरियोग्राफी की। क्या बात है। तो हिप हॉप और क्लॉपिंग पॉपिंग कौन सा क्या क्या होता है इसमें? मोस्टली जैज। इन्फ्लुएंसर बने, अब बिजनेस भी कर रहे हैं, डांसर आप हैं, मॉडलिंग एक्टिंग आप कर चुके हैं जी। सो एक्टिंग, अच्छा अगर ऐसा आपसे पूछा जाए एक्टिंग और डांसिंग, तो आप किसको चुनेंगे? सर डांसिंग, क्योंकि वो मेरा जब मैं होता है ना कि बचपन में सबसे पूछते कि कौन सा क्या बनना चाहोगे, तो मेरा तब का था कि मुझे डांसर बनना है। तो मेरे लिए आज भी डांसिंग इज फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या बात, वो मेरा सुकून घर। हाँ। क्या बात है। तो इन्फ्लुएंसर की जर्नी आपकी अच्छी चली रही है, अब स्टोर भी खोला है, तो ऐसा कभी हुआ कि यार ये सब छोड़ दूं, या एक डीमोटिवेशन आता है, ऐसा कुछ? बहुत आता है। एक टाइम पे होता है ना, व्हेन आई वाज 18, तब से आई एम डूइंग माय स्ट्रगल एंड ऑल। तो मेरे साथ हर एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि यार अब बस हो गया, अब कोई करने वाला मिल जाए। एक होता है लड़कियों के पास एक बेनिफिट है इस चीज़ में कि अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो ड्रॉप आउट, की कोई और संभालने वाला है आपको। बट तो मेरे दिमाग में भी कभी कभी आता है, फिर होता है नहीं यांशी तुझे झेलने वाला बना ही नहीं है, तुझे ही करना है। शादी का ख्याल आता है ऐसा? हाँ कि लाइक एक ड्रॉप आउट से कोई और संभाल ले। कि अब मेरे से नहीं हो रहा, आई एम टायर्ड। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे ही ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो पेरेंट्स कितने सपोर्ट में रहे शुरुआत में? तो खैर नहीं थे। मैंने 1 साल तक तो उन्हें बताया भी नहीं था कि डांस क्लासेस जाती हूँ मैं। उनका ऐसा था, मैं हॉस्टल रहती थी और हॉस्टल से जस्ट नीचे अगर गार्डन में भी गई हूँ तो दे आर सो वरीड अबाउट मी कि अकेले कहाँ चली गई, क्या कर रही है। और आज ये टाइम है कि अगर मैं रात को 12 बजे 1 बजे भी कहीं बाहर हूँ और उनको मैं बोल दूँ कि मैं बाहर हूँ, कॉल बैक करती हूँ, तो दे आर ओके। ट्रस्ट। हाँ, वो ट्रस्ट मैंने बिल्ड किया है। बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही ट्रस्ट नहीं आता है, ऑब्वियसली उसे बिल्ड करना पड़ता है। ट्रू। तो अगर दोस्तों की बात करें, मैंने देखा भी रील्स में, एक आपकी बेस्ट फ्रेंड है पलक। तो उनसे दोस्ती का क्या किस्सा है, कैसे? वो मेरी स्कूल की फ्रेंड है। हम लोग साथ में 1 साल पढ़े हैं, खाली 12th में मैंने एंटर किया और हम लोग 1 साल की क्लास थी। लेकिन वो बोलते हैं ना टाइम पीरियड मैटर नहीं करता। अब ऐसे भी बहुत हैं जो जिनसे पूरी लाइफ साथ में पढ़े लेकिन वो बॉन्ड नहीं बन पाया। उस बंदी से मेरा एक बार में ही ऐसे टच हुआ है। तो हम लोग की 10 साल की दोस्ती है अभी भी, और माशाल्लाह और अच्छा, दोस्ती के ऑफर तो फिर लड़कों के काफी आते होंगे। नहीं, मुझे लगता है अब मेरी उम्र हो गई है। अब मुझे नहीं आता। नहीं, ऐसा होता है ना इंस्टाग्राम पे, मुझे पता है, ऐसे एंजल प्रिया फेक आईडी मैंने एक बार बनाई थी। अच्छा। तो हाँ, उसके बाद मैंने ऐसे बना के छोड़ दी थी, पर उसमें फिर रिक्वेस्ट मैसेज, तो मैंने कहा ये तो फेक आईडी है। तो असली लड़की को कितने मैसेज आते होंगे? हाँ
हाँ कि मैसेज तो आते रहते, लेकिन वो तो हाँ। वो ऐसे प्रपोजल या वैसे नहीं कह सकते। अच्छा। वो तो लड़कों का टाइम पास है, हर जगह मैसेज कर दो, जहाँ से रिप्लाई आ जाए चले जाओ। तो अगर लड़कों की बात करें, क्योंकि आप सुंदर हैं, ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, यांशी को किस तरीके के लड़के पसंद है? मुझे मुझे क्योंकि जेंटलमैन अगर पसंद ये है। शॉट आया, ठीक है, ये रील आई, तो नीचे कमेंट्स बहुत आएंगे, है ना, कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे, तो हाँ कैसे? ओके तो मुझे फर्स्टली तो आई लाइक टॉलर। Okay. मुझे थोड़े, अगर वैसे लुकिंग वाइज हाँ. बात करें तो थोड़े से टॉल हो, ज़्यादा आई डोंट वांट बल्की बॉडी ऑल, आई वांट फिट गाय, थोड़ी लीन बॉडी टाइप्स, और मोस्टली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, जेंटलमैन हो, मेरे पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखे कि मैं तुझसे ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहती, तो मुझसे अच्छा. मत कर, आई हेट फाइटिंग, तो बस उस चीज़ का ध्यान रखे, दैट्स इट। सो यू आर डांसर ऑल्सो, Yeah. तो ऐसा कौन सा डांसर है जो आपका फेवरेट है? मतलब हाय हाय क्या नाचता है यार, या नाचती है, कोई ऐसा डांसर? जानवी करके एक है जो उसमें आती है डांस प्लस के शो में, वो बहुत अच्छा डांस करती है, आई रियली लव हर। सो हु इज योर इंस्पिरेशन, मतलब हर चीज में, कि एक होता है ना कि यार ये मेरा आइडल है, मुझे ऐसा बनना है, तो वो कौन? कोई नहीं, खुद? मुझे बस आई एम गोइंग विद द फ्लो, जो मुझसे हो सके, मैं बस ये चाहती हूँ कि लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जो मुझे कह दे कि नहीं अंशी तू ये नहीं कर सकती है, मैं सब करना चाहती हूँ और मैं खुद से करना चाहती हूँ, अच्छा, सेल्फ में। सेल्फ मेड। तो अभी आप उदयपुर में अकेले रहते हैं, आई थिंक रूम पार्टनर के साथ, मेरी फ्लैट? सिस्टर्स हैं। ओके, सिस्टर्स के साथ रहते हैं, cousins। तो मतलब स्टार्टिंग से अकेले रहे ज़्यादातर टाइम? हमें मुझे एक्चुअली रूम पार्टनर समझ नहीं आते, मुझे लगता है कि मेरी बनी नहीं बनी, और लड़ना मुझे पसंद ही नहीं है, तो मैं व्हेन आई वाज 19 आई गेस तब से मैं अकेली रहती हूँ, मैं कभी किसी के साथ नहीं। तो इन इंडिया कहाँ कहाँ भ्रमण हो चुका है शूट्स के लिए, और बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था? फॉर शूट और फॉर शूट ओके, फॉर शूट सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे दिल्ली में मिला है, नो डाउट। वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी, जस्ट लाइक इफ़ यू हर्ड दैट सॉन्ग मोटी चेन मोटा पिस्सा, तो उनके जो क्रिएटर थे सुखी डीसी, उनके साथ मेरी एक सीरीज आई थी कॉलेज गैंग वॉर करके, और आई थिंक दैट वाज द माय बेस्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, Till क्या now. बात है। तो Yeah. वो YouTube पे अवेलेबल है? हाँ वो यूट्यूब पे बिल्कुल, उसे available है। देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से फिर आपका सफर चलता रहा आगे। अब आने वाले टाइम में क्या टारगेट्स? आने वाले में कि ये अचीव करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा गोल तो एक ही है, हम्म, वो जो है पैसा, पर मुझे अपना पैसा चाहिए, मुझे किसी और का नहीं चाहिए। तो मुझे मेरा बस ये है कि मेरे को चाहिए कि अगर ये चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे बैंक बैलेंस नहीं चेक करना पड़ेगा, मैं उसको खरीदने की औकात रखती हूँ कि नहीं, चाहिए तो फिर लेना है, ऐसी बस वो इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। क्या बात। तो आपने इतनी जगह सफर किया, शूट का एक्सपीरियंस बताया, अच्छा है सारा, वर्स्ट क्या रहा? शूट में यार ये वर्स्ट नाम नहीं लेना है, कुछ नहीं है, बस बताना है, हाँ यार यहाँ मैं ऐसे गई थी और वर्स्ट। ओके, आई गॉट अ चांस फॉर वेब सीरीज। एक्चुअली 2 बार मुझे ऐसा चांस मिला था, एक्टिंग वैक्टिंग सब ओके, हर चीज़ हो गई, लास्ट में ही आस्क्ड मी फॉर कॉम्प्रोमाइज। ओके, सो दैट वाज द वर्स्ट थिंग कि अगर आपके पास कितना भी पोटेंशियल है, कुछ भी है, आपको एक टाइम पे ऐसा ड्रॉप आउट कर सकते हैं। अब सबके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि जो कर रहे हैं वो गलत है, वो उनका पर्सनल चॉइस है, बट आई रियली कांट, तो फिर आई पर ये बैक आउट। होता है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज और ये सब चीजें। मैं बता रही हूँ ना, बहुत सी मतलब आपने और लड़कियों का भी अगर सुना हो तो ऐसा? अब किसी और का तो मैं कैसे बताऊँ, मुझे अपना पता है क्या कि मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने दोनों वेब सीरीज मेरी छोड़ दी, बट बहुत अच्छी लेवल पे थी वो। क्या बात है, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स। या ओके, तो ये मैंने काफी सुना भी है, काफी लोगों ने, आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऐसा होता है, और मुंबई में ये चीज, मुंबई दिल्ली या फिर मेट्रो सिटीज में बहुत है भी, और बहुत लोग करते भी। आप बिल्कुल सही बोले कि उनका हाँ उनका पर्सनल चॉइस है, उनके लिए नॉर्मल होगा, मेरे लिए नहीं है। पर जिनके पास टैलेंट होता है उन्हें अपने टैलेंट पे भरोसा रखना चाहिए, मुझे लगता है। बट एक्चुअली कहीं कहीं टैलेंट भी मतलब होता है ना, टैलेंट बहुत ऐसा नहीं है कि, समझ लो विकी कौशल का एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर नहीं होंगे, बहुत होंगे, लक का भी मैटर करता है। आई गेस 40% टैलेंट है, बट उसके ऊपर जो भी वो लक है कि आपको चांस मिल गया तो मिल गया। बाकी ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान से बेटर एक्टर नहीं है, सही बात, बहुत है, बट शाहरुख खान कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है लक कितने परसेंट काम करता है और कर्म, मतलब मेहनत 50-50? हाँ। और आपका कितना साथ दिया लक ने? 50-50? ऐसे सब बोलते हैं, एक्चुअली मैं धनतेरस के दिन पैदा हुई थी, मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो पिताजी के सामने बहुत सारा धन आ गया। हाँ, लक्ष्मी आई थी। लक्ष्मी, ओके। तो बातें करके मजा भी आ रहा है, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी हो रही है।
यान जी, अगर एडवाइस देना चाहें लड़कियों को, कोई मतलब 16-17 की जो लड़कियां हैं वो कुछ बनना चाहती हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, घर वाले रोकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत चीज़ें रोकती है, तो क्या एडवाइस? एक्चुअली अब तो रोकते नहीं घर वाले, अब तो घर वाले बच्चों को छोटी सी एज में लगा देते हैं, चलो इन्फ्लुएंसर टिकटॉक टिकटॉक बनाओ, वीडियोस बनाओ। जो अच्छी चीज़ नहीं है वो मैं रील देखती हूँ, इतना छोटा सा बच्चा बोल रहा है मैं दहेज नहीं दूंगा, वो बोल रही मैंने मांगा क्या, मतलब तुम्हारी उम्र तो देखो। सही बात है। तो उनको तो रोकने वाले हैं ही नहीं अब तो। अब लोगों को समझ में आ गया कि इन्फ्लुएंसर मार्केट है आगे। हाँ इन्फ्लुएंसर मार्केट जिस तरीके से ग्रो किया है, खासकर इंडिया में बहुत 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 अच्छा ग्रो हाँ। किया। तो आपको भी ऑफर्स आते होंगे इधर मार्केटिंग के, उधर मार्केटिंग के, तो आपको कहीं ना कहीं कोविड के बाद फर्क दिखता है कि मार्केट चेंज हुआ इन्फ्लुएंसर्स में? कोविड हाँ बहुत हुआ एक्चुअली। अगर कोविड नहीं आया होता तो अभी भी मैं मुंबई में ही होती और आई एम डूइंग समथिंग एल्स। तो ये तो बहुत लोगों की लाइफ पे इफेक्ट किया है, खैर मेरी पे भी किया है। तो एक्टिंग भी कहीं सीखी या खुद से? नहीं, मैं बचपन से ड्रामेबाज हूँ। अच्छा। तो एक्टिंग में आपको सबसे अच्छा आपको क्या लगता है मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी? आई थिंक मैं इमोशनल बहुत अच्छा करती हूँ, आई कैन मेक एनीवन क्राई। अच्छा, आपको रुलाना आता है? हाँ देखिए आप, एक्चुअली सबसे इजी होता है रुलाना, सबसे मुश्किल होता है हंसाना। सही बात है। तो यार यान जी, बहुत लड़कियां ऐसी है जो बॉयफ्रेंड के चक्कर में होती हैं, या फिर किसी का बॉयफ्रेंड बात करना बंद कर देता है तो वो रोती रहती हैं और वो बहुत डीमोटिवेट हो जाती हैं। तो उन लड़कियों को कुछ बताना चाहोगी कि यार ये सब मतलब आपके नजरिए में क्या है? एक्चुअली ये मैं यही कहना चाहूँगी इसके लिए कि ऐसा नहीं है कि वो सब हमने भी किया है, एक टाइम ऑफ पीरियड हम लोग भी उस लाइन से गुजर चुके हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बस चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दो, टाइम हील्स एवरीथिंग। और एक टाइम पे लगता है ना कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं मिला तो क्या होगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस लाओ, अरे उससे बेटर कुछ है आपके लिए। अच्छा, वो मैं यही लगता है मुझे। एक चीज है इसी से रिलेटेड, पैसा या प्यार? पैसा, मुझे पैसा चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने बिना पैसे के सबका बिहेवियर बदलते देखा है कि अगर मैं उनके ऊपर खर्च कर रही हूँ तो उनका बिहेवियर टुवर्ड्स मी कैसा है, और नहीं कर रही हूँ तो कैसा है। दूर तक क्यों जाना, अपनी फैमिली तक की बात करती हूँ। क्या बात है, मतलब हाँ। पैसा मायने पैसा बहुत मैटर करता तो है, ये बहुत। मेंटालिटी कब चेंज हुई और कैसे? ये चेंज हुई जब प्यार में पिटे तो पता चला कि करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी 3-4 साल से हम सो मच फोकस्ड इनटू माय करियर। इससे पहले तो मेरा भी वही था, बाबू सोना जादू टूना एंड ऑल ट्रू। बट अब मेरी प्रायोरिटीज बिल्कुल चेंज हो गई है। आई एम नॉट इनटू रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी। हाँ, बट आई एम वेटिंग फॉर समवन जो मुझे समझे। अगर अच्छा लगे तो शादी भी करूँगी, वरना ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे नहीं होंगे तो डायनासोर नहीं देखेंगे लोग, ऐसा तो है नहीं। सही बात है। तो या दूसरा समझना भी चाहिए लोगों को करियर कितना मायने रखता है। True. मेरा ये सवाल पूछने का मेन कारण था क्योंकि आजकल मैंने काफी लड़कियां देखी है जो रिलेशनशिप्स में होती है, फिर उनका दिल टूट एक्चुअली जाता उनका है। क्या, अभी पता नहीं क्यों लड़कियों का नजरिया बहुत खराब लगता है मुझे इस चीज में। वो बस पैसे वाला लड़का मिल जाएगा, शादी कर लेंगे, दैट्स इट। मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आती। अगर आप ये सोच के कर लेते हो शादी, इसके बाद उसके बाद जो चीज़ें होंगी आप वो हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो तो आप अपने करियर का, अपने हस्बैंड का, इवन अपनी दोनों फैमिलियों का ध्यान रख सकते हो, राइट? बिल्कुल सही बात है। तो एक पे डिपेंड हो जाना, आई डोंट लाइक दैट। मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ लाइफ टाइम। नहीं, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता पैसा तो है, लड़का अच्छा ना हुआ तो। एक्चुअली में मैंने ऑनेस्टली ये देखा है कि रिच किड्स जो होते हैं, अब पैसा बहुत है तो उनके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं। अब बहुत ऑप्शंस हैं तो आपको तो बताएगा नहीं, कहीं भी जाके आ जाएगा, आपको क्या पता चलेगा। सही बात है। और मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है कि पैसा जिनके पास ज़्यादा है उनको मैंने ऐसे ही देखा है। तो मुझे मेरे पार्टनर में पैसा तो मीडियम ही चाहिए मुझे। तू मत भी कमा, मैं कर लूँगी, तू बस मेरा ध्यान रख। क्या बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी ये- सोच होती है कि इस सोच के हिसाब से ही चलना भी चाहिए कि पैसा कमाना, करियर बनाना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और ये जेंडर वाइज आप डिवाइड नहीं कर सकते कि लड़का है तो पैसा ही कमाएगा, लड़की है तो खाना ही बनाएगी। पर ऐसा समाज में होता है। हाँ, बट मैं एग्री नहीं करती उस चीज़ से। और इवन मेरी फैमिली करती थी, बट उनका भी मैंने माइंड गोल गोल के Change मेरे टूवर्ड्स कर दिया। अब मैं शादी नहीं भी करूँ तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले वो अपना देख लेगी, उतना भरोसा है उनको। तो आप कितने भाई बहन? एक बड़ा भाई है। अच्छा, सो ही इज लाइक बिल्कुल कैसे क्या चल रहा है बिल्कुल। नो, ही इज लाइक बेस्ट फ्रेंड टू मी। Okay. मतलब मेरी लाइफ की हर एक चीज़ उसको पता है और मैं उससे शेयर कर सकती हूँ।
क्या बात कि एक बार पेरेंट्स को मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं उसको बोलूंगी भाई यार ये किया है, संभाल लियो, वो संभाल लेगा। अच्छा, और हेल्प करता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव है। कभी उसने मुझसे हेल्प मांगी और मैंने, शायद मुझे लगता है मैं पहली ऐसी छोटी बहन होंगी जिसने अपने भाई को बोल रखा है कि तेरे जो करना है कर, कुछ भी पीछे तेरी बहन बैठी है वो देख लेगी। हाँ, तो तुम गुंडी वंडी थी। मे बी हर चीज में मतलब- एक्चुअली। क्या तो स्कूल में ऐसा रहे पॉप था यांशी? स्कूल में एक बार मेरे भाई को किसी ने डांट दिया था और मैंने जाके उसकी बैंड बजा दी थी कि मैं मेरे पेरेंट्स को भी अलाउ नहीं करती हूँ कि मेरे भाई को कुछ बोल दे। Okay. मैं कह दूंगी आप लोग का हक नहीं बनता। ओके, तो स्कूल हाँ। की बातें भी हो रही है, तो उससे एक सवाल और बनता है हाँ। कि वर्स्ट प्रपोजल क्या था? किसी ने प्रपोज किया और वो वर्स्ट रहा हो कि यार ऐसे प्रपोज नहीं होता, और बेस्ट प्रपोज क्या था? पहले वर्स्ट। बस प्रपोजल स्कूल में, स्कूल में या अब तक एक वर्स्ट प्रपोजल क्या था? सारे वर्स्ट ही है, किसी ने ऐसा कुछ ग्रैंड किया ही नहीं कभी। मतलब वो कैसे, क्यों? लड़कों को प्रपोज करना नहीं आता एक्चुअली। आजकल के लड़के रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, धब्बा है रोमांस के नाम पे सच्ची। हाँ, किसी को प्रपोज ही नहीं करने आता, बस आई लव यू बोल दो, वो क्या होता खत्म। है। हाँ, आई डोंट लाइक तो दैट। आपको मतलब ऐसे हेलीकॉप्टर से फूल गिरा है? नहीं, हल्के वो थोड़े बहुत जो एफर्ट्स होते हैं ना वो मैटर करते हैं, नहीं। ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप मुझे कभी प्यार से तारीफ ही कर दो, कभी प्यार से एक रोज ला के दे दो, आई एम हैप्पी इन दैट। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लेना जानती हूँ, अगर आप मेरे लिए एफर्ट्स दिखाओगे तो मेरी साइड से भी आपके लिए एफर्ट्स होंगे। सही बात है, बट आप नहीं करोगे तो मेरा मन नहीं करेगा, और मुझे बिना एफर्ट्स के रिलेशन तो पसंद नहीं है। बिल्कुल। थोड़ा बहुत बनता है। तो रोमांस की बात, तो हु इज योर फेवरेट रोमांटिक एक्टर इन बॉलीवुड? एक्चुअली रोमांटिक का पता नहीं, ऑल ओवर राइट नाउ आई एम टू ऑब्सेस्ड विद विक्की कौशल। मुझे अच्छा, तौबा बहुत, तौबा। तो उससे भी पहले से ही एक्चुअली आई लाइक रफ टफ थोड़े ऐसे बंदे, यू नो। आई डोंट लाइक चॉकलेट बॉयज, ओके। वो जो बीटीएस फैन चलते हैं ना, Koreans। या कोरियन, आई हेट दैट। नहीं, पर ऐसे बहुत बंदे होते हैं। मुझे नहीं पसंद है वो चॉकलेट बॉयज, Okay. आई डोंट लाइक दैट। दूसरा, यार एक सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि यार ये मेरी बहुत इच्छा थी। हाँ और पूछो। हम थोड़े दिन पहले मेरी टीम में जो बैठे हैं, हम लोग बाइक पे थे, तो हमारे पास से ना कोई स्पीड में बाइक निकाल के ले गया, तो है ना उस वक्त दिमाग में आता है लड़कियां इनके बारे में क्या सोचती हैं। इसकी मैं रील भी बनाऊंगा कि मेरे को लिटरली उनके लिए गालियाँ आती है। मतलब नहीं होते ऐसे लड़के, एक तो बुलेट की जिन्होंने इज्जत खराब कर रखी है। एक अभी परसों का इंसिडेंट है, मैं सोफी रोड पे ऐसे निकली थी और एक लड़का वो बुलेट से पटाखे बजाते हैं राइट कुछ, हाँ। तो वो रात को 12 बजे से ढूम 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 करके जा रहा है। बस लाइक चूतिया है क्या तू? सच में इतना इरिटेटिंग था वो, और उसको लग रहा था कि वो बहुत कूल लग रहा है, इसलिए वो 3-4 राउंड मार के गया उसी जगह पे। बजा बजा के। हाँ तो वही मतलब ऐसा होता है ना कि लड़कियां बेवकूफी समझती हैं इनको। हाँ, अगर आप लोगों को लिटरली लगता है ना लड़कों की ये बाइक से स्टंट करके अब 5 से तेज निकाल के ले जाऊंगा और लड़कियां इम्प्रेस हो जाएगी, भाई कुछ नहीं होता है। और वो गाली दे के चली जाती है कि कौन चूतिया है ये, यूं मत करो यार, बहुत छपरी लगते हो सच्ची। इसका ध्यान रखिएगा, और इस चक्कर में लोग बुलेट नहीं खरीदते। हाँ, अब तो एक तो केटीएम और एक बुलेट, दोनों की इतनी वैल्यू गिरा दी। अब तो मैं केटीएम वालों को, भले बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, बहुत अच्छे फीचर्स है, एवरीथिंग ओके, बट ये बहुत छपरी बना दिया हम लोगों ने। मार्केटिंग गिरा दी है। हाँ, बाय द वे आई लव दिस। अच्छा ये मुझे पहले लगा था कि ये लेंस है। अच्छा लगा ये, चलो। तो यांशी यार अच्छा लग रहा है बात करके। अच्छा, बेस्ट मतलब अगर यांशी को उदयपुर में कहीं घूमने आना हो या वर्ल्ड में कहीं घूमने आना हो, तो वो विच इज योर बेस्ट टेस्ट, मतलब कि यार यहाँ जाना है एक बार? मुझे सबसे पहले मुझे स्काई डाइविंग करनी है। आई लव एडवेंचर्स। मैंने बंजी जंपिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग ये सब तो कर रखा है, बट अब मुझे स्काई डाइविंग करनी है। ये मुझे रिस्क लेने अच्छे लगते हैं। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। और एक ट्रिप है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अराउंड SCR, और 3 साल के लिए 129 कंट्रीज घुमाती है, तो मुझे वो करना है। क्या बात। मुझे घूमने का बहुत अच्छा, शौक। आप इससे पहले कभी जाना हुआ आउट ऑफ इंडिया? नहीं, तो एक मेरा बार पासपोर्ट ही नहीं बना है अब अरे। तक। अप्लाई करिए, फिर जल्दी जाइए। पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करो फिर अप्लाई करो, अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुई है। तो इसके अलावा यांशी फूडी है या फिर बहुत health ज्यादा, conscious? आई लव फूड। मतलब आप गैस कीजिए कि मैं एक टाइम पे, हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, मैं कितनी रोटीज खा सकती हूँ? 3-4 5 आई 5 कैन। खाते हो? हाँ, उससे ज्यादा कम नहीं। मतलब मेरे घर पे मेरी सारी सिस्टर, एक इंसिडेंट था, वन ऑफ माई फ्रेंड केम देयर, और उसकी फैमिली में 3 मेंबर्स है, तो उसने बोला कि
वो मेरे घर पे खाना खाने आया था। मैंने बोला कितनी रोटियां खाता है? बोले 2-3 बना दे मेरे लिए। तो मैं 16 रोटियों का आटा बांधी थी। 16 रोटियां? मतलब 4-5 तो हम ही खाएंगी, तो तू 3 खाएगा, हम तो खाएंगी। उनके घर पे 3 मेंबर और 7-6 रोटियां बनती है। हमारे हम 3 बहन हैं और 15-16 ऐसी रोटियां बनती हैं। अच्छा, मतलब हाँ। लगता नहीं है पर आपको देख के। हाँ, पर हम लोग Maintain खाते बहुत हैं। अच्छी बात है। यार एक सवाल और था, बॉयज वर्सेस गर्ल्स वाला ही है। ओके। यार तुम जो लड़कियों का रूम्स होते हैं या फ्लैट्स होते हैं वो बड़े साफ सफाई व्यवस्थित सब कुछ, मतलब बहुत सारे के होते हैं। हाँ, और मेरा लड़कों नहीं के है। ना अंडरवेयर्स पलंग पे पड़े हैं। खासकर जो हमारी टीम में लोग हैं उनके भी फ्लैट पे कभी जाओ तो मजा आ जाए। तो 2 साल में एक बार झाड़ू लगेगा, अच्छा। तो बियर की बॉटल्स होंगी। तो ये लड़कियां मतलब फिर भी तुम्हारी फ्रेंड्स होंगी, वो क्यों, मतलब ये मेंटलिटी का फर्क पता है कैसे क्यों होता है? एक्चुअल में क्या है पता है, ये लोगों ने माइंडसेट बना रखा है। आजकल लड़कियां और ज्यादा गंदा रखती है कंपेयर टू बॉयज। मैंने देखा है मेरे गाय फ्रेंड्स जो है उनका रूम इतना क्लीन है, मेरे घर पे आके देखो सारा कबाड़ यूं फैला हुआ है। बिखरा हुआ टाइम नहीं मिलता है। मेरे को पसंद भी नहीं। आई हेट घर के काम, खाना बनाना, झाड़ू, सबसे ज्यादा तो पोछा और बर्तन। नफरत है मुझे अच्छा, नहीं होता। बहुत ज्यादा, मुझसे होता ही नहीं है। इसलिए मैं ऐसा ढूंढ रही हूँ कि जो मेरे को झाड़ू पोछा करे मतलब नहीं, जो मेरे साथ एक मेड एक्सेप्ट करे। फिर ठीक है। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे झाड़ू पोछा आना चाहिए। नहीं, बट कुकिंग करना आनी चाहिए। कुकिंग हाँ, वो मैटर करती है, बिकॉज मुझे नहीं आती है। तो जैसे आप रील्स बनाने का टाइम कब मिलता है? कहाँ मिलता है, इतना टाइम हो गया कुछ पोस्ट ही नहीं किया है। हाँ वही तो, क्यों नहीं मिल रहा है और कब मिलता है? मेरा क्या है, मेरे मूड पे डिपेंड है। अगर मैं अभी इच्छा हो गई तो मैं उठ के फटाफट बनाने लग जाऊंगी। कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा होगा तो भी काट के कि चल अभी मेरा रील का मन है, और नहीं किया तो फिर सालों तक मतलब महीनों तक नहीं किया, ऐसे हो जाता है। कैमरामैन कौन होता है? मैंने आपकी थोड़ी रील्स खुद ही होती हूँ खुद ही? मैं। हाँ अरे क्या बात है, कभी कभार फ्रेंड हेल्प कर देते हो? हाँ, बहुत कम एक्चुअली, मोस्टली तो अकेली होती हूँ मैं। अब आदत हो गई ना, कैमरा कहाँ पे किस एंगल में कितना रखना है। सही बात है, अब सब सीख जाता है। हाँ, एक्चुअली धीरे धीरे क्या है, सब कुछ आ ही जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि आईफोन का बहुत बड़ा रोल है कंटेंट बनाने में, तो ये सच है? एक्चुअली आईफोन की वजह से सबके हाथ में कैमरा है, हम्म तो अब जिसके हाथ में भी फोन है, सेल्फी कैमरा है, सारे क्रिएटर्स हैं। मोस्टली यही चीज हो गई है। पर आईफोन को भी अब छपरी में नाम देने लगा, हालांकि मेरे पास भी है। हालांकि आपके मेरे होगा, पास भी पर है, ऐसा भी बट होने लगा। हाँ अब हो गया। आईफोन का जो ब्रांड है वो बहुत ऐसे, भले उसकी सेल्स बढ़ रही हैं लेकिन उसका वो भी छपरी में केटीएम की category फील्ड में आ गया है। हाँ, अच्छा लग रहा है बातें करके। यार कभी कोई ऐसा इंसिडेंट रहा भूत प्रेत वाला? मैं तो वो चाहती हूँ एक बार हो। वैसे मैं आई लव हॉरर स्टोरीज। ऐसा है कि एक बार मैं बीएन हॉस्टल में थी और दिवाली का टाइम था, सब लोग घर पे गए हुए थे, और उसके कुछ दिन पहले एक लड़की को वहाँ पेड़ पे कोई भूत या कुछ तो दिखा था, तो वो बहुत डर के चली गई। पूरे हॉस्टल में कोई BN नहीं में? है। हाँ, बीएन में, और पूरे हॉस्टल में कोई नहीं है, मैं अकेली, और मैं बैठ के मस्त वो देख रही थी, कौन सी देख रही थी, कॉन्जरिंग 2 या कंचना 2, दोनों। हाँ, मैं I'm okay to it, मुझे ऐसी कोई डर वर नहीं लगता। मैं तो चाहती हूँ क्या था एक्सपीरियंस हो, लेट्स सी। नहीं बहुत खतरनाक होता है। मेरे पास ऐसे पॉडकास्ट में लोग आए हैं जो बताते हैं भूत प्रेत के। पता नहीं, मुझे बिलीव नहीं होता है क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक। होगा तो शायद हो भगवान से जाए। believe है? पहले नहीं था, अभी थोड़ा बहुत। ऐसे नहीं कि अंधा भरोसा है, बस हाथ जोड़ लेती हूँ कभी। ये जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अभी मेरा कंटेनर जो कपड़ों का है वो बहुत लेट हो रहा था, और फ्राइडे को अगर ओपन नहीं होती तो सैटरडे संडे बंद हो जाता। तो मैं बहुत ऐसे स्ट्रेस में, थोड़ी सी ऐसे इमोशनली मैं ऊपर उनको सुनाए जा रही थी कि क्या आपको मेरे एफर्ट्स नहीं दिखते, इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी ये वो। और उसके आधे घंटे बाद कॉल आया कि आपका कंटेनर आ चुका है 10 बजे, जो मेरे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बाहर था। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर उनको दिल से कुछ मांगो तो मिलता है। और मेहनत देखता है और भगवान। मेहनत देखता क्योंकि है मुझे भी ऐसा भगवान। लगता है, मैं तो मानता हूँ, हालांकि शुरुआत से अच्छा लगा यार बात करके। बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ, इसके बाद भी और पॉडकास्ट बनाएंगे ऐसे कुछ टॉपिक्स पे। बुलाता हूँ। जाने से पहले कोई मैसेज अगर देना चाहें सबको प्लीज। तो मेनली तो मैंने न्यू स्टोर ओपन किया है, सेक्टर 3 सोफिट रोड, दी ड्रेस ओवर। प्लीज एक बार विजिट कीजिए। मेरी मेहनत को थोड़ा सा एप्रिसिएशन तो बनता है ना। और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो और खाओ पियो खुश रहो। क्या